प्यारे बच्चों, आज हम गुणा की अवधारणा अर्थात गुणा का अर्थ क्या है और किसी संख्या की शून्य व एक से गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम गुणा के अर्थ को समझ लेते हैं। तो गुणा का अर्थ है किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। एक बाग में लगे पेड़ों की संख्या गिनकर तो बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम एक एक करके जोड़कर अगर इन्हें लिखें तो कुल कितने पेड़ हो गए? 6। अब अगर इसे और सरल रूप में लिखना है तो एक पंक्ति में आप जानते हैं कि 3 पेड़ हैं और ऐसा 2 बार हुआ है, तो कुल कितने पेड़ हो गए? 6। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 बराबर 6। आइए 3 और 2 की गुणा को एक और मज़ेदार तरीके से करते हैं। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 3 है, तो इसे 3 बड़ी लाइनों द्वारा प्रदर्शित करेंगे और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, तो इन्हें 2 खड़ी लाइनों द्वारा दिखाएंगे। तो बच्चों, अब बताइए कि इन पंक्तियों के कटान बिंदु कितने हैं? कटान बिंदुओं की संख्या ही 3 और 2 की गुणा होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे पास कटान बिंदु 6 हैं, अर्थात 3 और 2 की गुणा कितनी हुई? 6। आइए अब हम लाइनों के आधार पर ही किसी संख्या की शून्य से गुणा को समझेंगे। जैसे 4 की हमें शून्य से गुणा करनी है, तो 4 के लिए हम 4 बड़ी लाइनें खींचेंगे और शून्य के लिए हम कितनी खड़ी लाइन खींचेंगे? एक भी नहीं, अर्थात 0। अब इन लाइनों के कितने कटान बिंदु आपको दिख रहे हैं? 0। हमारे पास एक भी कटान बिंदु नहीं है, अतः 4 की 0 से गुणा 0 होगी। इसी प्रकार 0 की 4 से गुणा करके तो देखिए, तो 0 के लिए हम एक भी बड़ी लाइन नहीं खींचेंगे और 4 के लिए हम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे। अब बताइए तो कितने कटान बिंदु हैं? एक भी नहीं, अतः 0 की 4 से गुणा भी 0 ही होगी। अतः हमने सीखा कि किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 ही होता है। जैसे कि अगर हम 7 की 0 से गुणा करें तो गुणनफल क्या होगा? 0। इसी प्रकार 0 की 58 से गुणा करने पर भी गुणनफल 0 ही आएगा। इसके अलावा 146 की भी अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो भी गुणनफल 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी हम 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल सदैव 0 ही आएगा। अब हम किसी संख्या की 1 से गुणा करना सीखते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 4 की 1 से गुणा करते हैं, तो 4 के लिए हम 4 बड़ी लाइन खींचेंगे, 1 के लिए हम 1 खड़ी लाइन खींचेंगे। कटान बिंदु तो गिनिए, कटान बिंदु 4 हैं, अतः 4 का 1 से गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा? 4। इसी प्रकार अगर हम 1 की 4 से गुणा करें तब गुणनफल क्या होगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1 के लिए हम 1 बड़ी लाइन खींचेंगे, 4 के लिए हम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे। इस प्रकार भी कटान बिंदु हमें 4 प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि 1 की 4 से गुणा करने पर गुणनफल 4 ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि 4 की अगर हम 1 से गुणा करें या 1 की 4 से गुणा करें, दोनों ही स्थितियों में गुणनफल 4 ही प्राप्त होगा। अतः हमने सीखा कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 की 1 से गुणा करने पर गुणनफल 8 प्राप्त होगा, 17 की 1 से गुणा करने पर गुणनफल 17 ही प्राप्त होगा और 1 की 293 से गुणा करें तो भी गुणनफल 293 ही प्राप्त होगा। आशा है कि आप किसी भी संख्या की 0 से व 1 से गुणा करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।